लगा ना मुख्यमंत्री जी कोई उस पर बात कर रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कि दबाया जा रहा है कि मसला जो है वो मीडिया में ना जाए को, तो मुझे इस पार्टी में रहने का आप जरूरत नहीं। और मैंने राजस्थान में बढ़ते अपराध और अत्याचार, चाहे वो तस्करी हो गई या कन्हैयालाल हत्या जैसे हुए हैं, उन सब के देखते हुए एक कांग्रेस में एक अच्छे लीडर के पद पे भी आप थे। क्या ऐसी नौबत आई जो आप को इस्तीफा देना पड़ गया? देखिए, ऐसा है कि संविधान ये कहता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार सामान्य हैं, यानी सबको एक जैसा अधिकार है, ना उसमें कोई छोटा है और ना कोई बड़ा। लेकिन जब नासिर और जुनैद का मामला आया और उनको जिस तरह से निर्ममता से जो है मार डाला गया, जिससे पूरी हिंदुस्तान में लोगों की रूह कांप गई, उस मसले को मैंने सुना। और जब मैं राजस्थान उनकी मौत के 8 दिन के बाद आया, तो मुझे पता लगा ना मुख्यमंत्री जी कोई उस पर बात कर रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता उस पर कोई बात कर रहे हैं, ना कोई मुआवजे का ऐलान है और ना इंसाफ की कोई पहल है। उल्टा ये भी पता लगा गांव में जाके कि दबाया जा रहा है कि मसला जो है वो मीडिया में ना जाए। जब मैं उन लोगों से मिला, उनकी परेशानी को समझा कि किस तरीके से उसके बेचारे के बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या है, उनके परिवार का भविष्य क्या है, इकलौता कमाने वाला था वो। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं कांग्रेस पार्टी में रह के इंसाफ नहीं दिला पा रहा हूं इन बच्चों को, और इतनी बड़ी निर्मम हत्या होने के बाद भी जो है मैं नहीं जगा पा रहा हूं सरकार को, तो मुझे इस पार्टी में रहने का आप जरूरत नहीं। और मैंने वहीं से इस्तीफा दे दिया पार्टी से। अब रही बात कि कन्हैया लाल जी का आपने जिक्र किया। कन्हैया लाल जी के जो कांड में जो बहुत ही निर्मम उनकी हत्या की गई, और मैं तो ये कहता था कि उसको फास्ट ट्रैक बना के फौरन फांसी दे देनी चाहिए थी। लेकिन जिस फुर्ती से जो है ना मुख्यमंत्री जी या बाकी मंत्रिमंडल या कांग्रेस पार्टी जिस फुर्ती से कन्हैया लाल जी के मसले में उसको सॉल्व करने में लगी, उसकी 1/8 भी जो है नहीं दिखी नासिर जुनैद मसले में। तो क्या मैं ये समझता हूं कि मोहब्बत की दुकान एक के लिए अलग है और दूसरे के लिए अलग है? ये मेरे जहन में सवाल था। और अगर मैं अपनी कम्युनिटी में जाता तो मैं लोगों को क्या जवाब देता कि आपकी पार्टी क्यों नहीं इंसाफ कर रही है? तो शायद इसीलिए मेरी जो भावनाएं थी बहुत आहत हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी कम्युनिटी अपमानित हो रही है इस मामले से, तो मैंने इस पर इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल आप जिस तरह से अपने पक्ष को रख रहे हैं, आप मुख्यमंत्री से क्या मुलाकात नहीं हुई जो आपको बात रखने की बात थी? क्योंकि आप एक अच्छे लीडर के तौर पे थे कांग्रेस के अंदर। देखिए, मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन बात कहीं कोई समन्वय नहीं बैठ पाया। या ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति बड़े पद पर होता है तो वो सोचता है कि भाई वो जो कर रहा है वही सही है, बाकी लोगों की आवाज ना भी सुनी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव से पहले कोई किसी की आवाज सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी बात जहां तक है कि मुख्यमंत्री जी को सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इस प्रदेश में दलितों के ऊपर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। वो एक बच्चा 8 साल का मार दिया जाता है मास्टर के मटके से पानी पीने पे। एक व्यक्ति 500,000 रुपए किसी से उधार लेता है, उसको कुछ बड़े जाति के लोग पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते हैं, मर जाता है वो। एक व्यक्ति मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ जाता है, कुछ लोग चढ़ के उसको मार देते हैं। ऐसी रोज नेशनल अखबारों में घटनाएं छपती हैं। मुसलमानों की बात आप देख लीजिए, पहलू और अकबर के केस में आज कितना दिन हो गया, अभी तक एग्जैक्ट कॉन्क्रीट चीजें नहीं आई, अब जाके कोर्ट का फैसला आया है। एक आपने सुना होगा वो शंभूलाल रीगर का एक मसला था, उसमें यही नहीं पता चल पाया कि इंसाफ होगा कैसे। तो ये उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, दूसरी सरकारों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो इस तरह के सैकड़ों मसले राजस्थान में हैं, और रोज न्यूज़पेपर में निकल रहा है कि फला जगह गौ तस्करों ने इसको खींच के मार दिया, फला जगह ये हो गया। तो इस तरह के जो उत्पीड़न है, खास करके पिछड़े वर्ग पर, दलित वर्ग पर और माइनॉरिटीज पर, इसको मुख्यमंत्री जी सबक सिखाने में और इस पर कार्रवाई करने में बहुत ही ढुलमुल रवैया अपना रहे हैं, और लचीले रवैये की वजह से ही एक अपराध बढ़ता जा रहा है। और मेरी ये प्रार्थना है कि इसको तत्काल चेक करें, क्योंकि आप अगर मुख्यमंत्री हैं तो आप किसी विशेष वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते, आप पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और मोहब्बत की दुकान सबके लिए बराबर है राहुल गांधी की। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए दुकान खुलती है और दूसरे व्यक्ति पे आप पीठ दिखा के भाग जाते हैं। बिल्कुल जिस तरह से जयपुर के अंदर एक बम कांड हुआ था, चारों आरोपियों को बरी कर दिया गया था। तो विपक्ष भी बात उठा रही है, हम लोग को लेके आरोपी को दोषी मुक्त कर दिया गया। ये आपका विचार, आप किस तरह से इसके बारे में सोचते हैं? देखिए, जो चीज कोर्ट में है, कोर्ट का विवेक है कि उस पर क्या फैसला वो देगी। वो कितने साल तक वो लड़के बंद रहे, अभी वो लड़कों को बरी कर दिया गया। बरी करने के बाद आपने एक स्टेप देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने तत्काल जो है अब महाधिवक्ता को ही हटा दिया पद से।
और फौरन कहा कि हम इस पर जाके कार्रवाई करेंगे। मैं मानता हूं कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, जो मुजरिम है उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एक पहलू मानव अधिकार का यह भी है कि हो सकता है भाई कि जिनको पकड़ा गया था वो गुनाहगार ना हो, असली गुनाहगार कहीं भाग गए हो, तो दोबारा जांच होनी चाहिए। मेरा मानना है एसआईटी का गठन होना चाहिए और दोबारा देखना चाहिए कौन सा वो व्यक्ति है जिसने किया। अगर अगर इसको कोर्ट ने बरी कर दिया इन बच्चों को, तो भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मसला जाएगा, वो भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चूक तो नहीं हुई सरकार से, ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो इसमें जो आपका एक्शन मोड था ना, वो बहुत तेज था। नासिर जुनैद के यहां जाने में 15 दिन लग गए, मंत्रिमंडल कोई बात नहीं करता, मुआवजे के लिए सही से चीजें नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, जब उनके परिवार के लोग अब आवाज उठाते हैं तो आप उन्हीं के रिश्तेदारों के ऊपर मुकदमे लाद देते हैं और 360 जैसे मुकदमे लाद के आप उनको जेल भेज देते हैं। ये कहां का इंसाफ है कि जो इंसाफ मांग रहा है उसे जेल भेज दिया जाए, और जो इंसाफ के लिए तड़प रहा है उसकी सुनवाई ना हो, और मोनू मानेसर खुला वहां पे घूम रहा हो और वीडियो में कह रहा हो कि भैया हमें क्या कर लोगे तुम, और पंचायतें हो रही हैं और लोग कह रहे हो राजस्थान पुलिस की टांग तोड़ देंगे। आप बताइए, पुलिस बलशाली होती है या मॉब? पंचायतें ही अगर इस देश को चलाएंगी तो फिर संविधान और कानून और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों बैठा है इस मुल्क में? राजस्थान में आने वाले 4 से साढ़े 4 महीने में चुनाव भी है। आप इस मुद्दा को लेके जा रहे हैं, तो क्या फिर दोबारा आप कोशिश करेंगे मुलाकात करने के लिए सीएम से इस बात को लेके? देखिए, मैं आज आया हूं जयपुर, मेरी 4 प्रमुख मांगे हैं मुख्यमंत्री जी से। मेरी पहली मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए दलित और माइनॉरिटीज के लिए जो क्राइम हो रहे हैं, क्योंकि ये क्राइम रोज बढ़ रहे हैं राजस्थान में। आप रोज देखिए कि आज फलानी जगह कार्यशाला लगी है बजरंग दल की, आज गोली चलाना सिखाया जा रहा है, आज बम चलाना सिखाया जा रहा है, परसों जो है यहाँ हेट स्पीच हो रही है, कभी वो राजा सिंह आ रहा है, कभी कोई और आ रहा है, वो हेट स्पीचेस दे रहे हैं। इनको रोकने के लिए और इन पर मुकदमा दर्ज करके इनको सजा देने के लिए, और जो भी इस तरह की नफरत फैला रहे हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक बनाइए और मुकदमे को दर्ज करके तत्काल उस पर डिसीजन दीजिए। दूसरी चीज, मुआवजा जो है चाहे कन्हैया लाल हो और चाहे नासिर जुनैद हो, सबको बराबर मिलना चाहिए। आप एक प्रस्तावना लाइए कि भाई एक बराबर मुआवजा मिलेगा, किसी को आंच किसी को धुआं हम नहीं मानते। तीसरी मेरी डिमांड ये है कि जो भी मसले इस प्रदेश में हो रहे हैं, यानी फास्ट ट्रैक और मुआवजे के बाद, आप इसको अगले 1 महीने में चेक करिए। अगर ये चेक नहीं होता है तो फिर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबको आंदोलन करना पड़ेगा, और हमारे अंदर जो है जो सत्याग्रह की ताकत महात्मा गांधी से हमें मिली है अहिंसावादी आंदोलनों की, उस पर हमको जाना पड़ेगा। और चौथी डिमांड मेरी एक स्पेसिफिक है कि हिजाब के मसले पर बहुत सारी छात्राएं कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं दे पा रही हैं, उनको एक गाइडलाइन इशू करके ऐसा किया जाए कि भाई उनके एग्जाम्स ना छूटे। अगर कोई बच्ची पढ़ना चाह रही है तो किसी हिजाब की वजह से या किसी सिंदूर की वजह से या किसी घूंघट की वजह से ऐसा ना हो कि ना पढ़ पाए या ना इम्तिहान दे पाए, तो उसके लिए भी एक गाइडलाइन जारी करें। ये 4 मेरी मुख्य मांगे हैं। मुख्यमंत्री जी को अगले 1 महीने का मैं समय दे रहा हूं। 1 महीने के बाद मैं दोबारा राजस्थान आऊंगा और फिर अपनी टीम के साथ बैठ के जमीनी स्तर पर एक रद्दो अमल तय करेंगे कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। क्या अब अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात नहीं होगा, तो जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनको भी पत्र लिखेंगे, उनसे मुलाकात करने की कोशिश करेंगे राहुल मैं गांधी? ऑलरेडी खड़गे जी को पत्र लिख चुका हूँ। इस्तीफे के बाद भी मैंने उनके यहाँ बात पहुँचाई है। मैं पायलट जी से भी बात कर रहा हूँ, उनके यहाँ भी मैंने समय मांगा है, और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले 1 महीने में इस पर कुछ न कुछ कॉन्क्रीट होगा, और अगर तो भी हम सत्याग्रह और अहिंसा के रास्ते से इस पर बड़े आंदोलन को छेड़ेंगे प्रदेश में, और प्रदेश के जन जन को ये बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी एक को आँच और एक को धुआं करते हैं। सर, जैसा कि जो हेट क्राइम बढ़ रहे हैं उसको लेकर आप ज़मीनी तौर पर लड़ रहे हैं और आपने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में एआईएमआईएम भी जो है वो चुनाव में है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी स्पीच में बोल चुके हैं जो मोनू मानेसर वाला मामला है। तो क्या आपका रुख दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का होगा या आप ज़मीनी स्तर पर ही ऐसे लड़ते रहेंगे? देखिए, अभी फिलहाल मैंने किसी पार्टी से कोई बात नहीं की है, चाहे वो एआईएमआईएम हो या आज़ाद समाज पार्टी हो या कोई भी और पार्टी हो, राजनीतिक दल से मेरी बात तो चर्चा नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं एक राजनेता हूं, मुझे भविष्य में किसी न किसी पार्टी में जाना है, तो अभी इस पर मैं फैसला लेने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि जब तक आप एक इंसाफ की लड़ाई में एक बड़ी टीम प्रदेश में खड़ी ना कर दें और ये ना देख लें कि इंसाफ हो रहा है, और जहां इंसाफ नहीं हो पा रहा वहां चेक एंड बैलेंस किया जाए, तो फिर मेरा इस्तीफा बेमानी हो जाएगा। वो लोगों को ये लगेगा और मेरे दिल को भी ये लगेगा कि मैंने अपने साथ इंसाफ नहीं किया। मैंने कांग्रेस पार्टी में अगर मैं रहता तो मुझे 4 पद मिलते ना, तो मैंने पदों की लालसा को छोड़ के इंसाफ की लड़ाई में मैं कूदा हूं।
तो फिलहाल मेरा पद और टिकट और फलां चीज़ों में दिमाग नहीं है। मेरा पहला मकसद है कि किसी भी हाल में सरकार इन मांगों को माने। हाँ, आगे भविष्य में राजनीति करनी है, किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और जब करेंगे तो ज़रूर आप सबको बताएंगे।